आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपको लोन लेना रहता है तो आप बैंक चले जाते हैं, और अगर किसी देश को लोन लेना रहता है तो वो कहाँ जाएगी। तो जिस भी बड़े देश को अगर लोन लेना हो या छोटे देश को लोन लेना हो तो नॉर्मल कंडीशंस में कहे कि वर्ल्ड बैंक को जाती है। अब वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, कौन वर्ल्ड बैंक को बनाया और कैसे वर्ल्ड बैंक में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन वर्ल्ड बैंक का मालिक है, और दुनिया कैसे वर्ल्ड बैंक के अराउंड गए कि पैसों के लिए गए कि खड़ी रहती है। आइए हम लोग पहले बैंकिंग सिस्टम समझते हैं और उसके बाद वर्ल्ड बैंक को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बैंक का जो इंस्टीट्यूशन होता है ये दो तरह के लोगों से चलता है। एक डिपॉजिटर जो बैंक में आके पैसा जमा करता है, और जमा किया हुआ पैसे के ऊपर बैंक उसको कहे कि इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कि आप मेरे यहाँ आके पैसा जमा किए, इसके बदले आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको हम इतना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इतना कहे कि अलग से पैसा देंगे मूलधन के अलावा। दूसरा बैंक में क्या आता है, बोरोवर आता है, जो बैंक में कहे कि मतलब लोन लेता है, बैंक से कहता है कि देखिए हमको ये काम करना है, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, चाहे होम लोन हो गया या कार लोन हो गया, कि हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए बैंक से कहे कि लोन ले लिया। तो ये जो बैंक से लोन लेता है तो बैंक इसको पैसे उधार देती है, लेंड करती है पैसे, और उसके बदले बैंक इससे इंटरेस्ट लेती है, और ये इंटरेस्ट हमेशा कहे कि ज़्यादा रहता है, और जो बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देती है वो कम रहता है। तो जिसको बैंक उधार दे रही है उसको दी मान लीजिए 10% पे, और बैंक जिससे पैसे ली है उसको वापस की 4%, तो 6% बैंक का नेट प्रॉफिट हो गया। अब 6% बैंक का नेट प्रॉफिट हो गया तो इस 6% से बैंक अपना सारा काम चलाती है। बैंक भी तो एक इंस्टीट्यूशन है, ये भी मान लीजिए कोई कंपनी है, इस कंपनी को भी कहेगी अपने लोगों को सैलरी देना है, सब कुछ व्यवस्था करना है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो यही 6% प्रॉफिट से आएंगे। और कहाँ से बैंक पैसे कमाती है, तो बैंक जैसे सर्विस चार्ज लेती है आपके एटीएम कार्ड के ऊपर, उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेती है आपके अकाउंट का, उसके बाद बैंक जितना पैसा हुआ उसके पास सारा पैसा ऐसे उधार पे नहीं दे देती है, वो क्या करती है, कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, कुछ पैसे गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, कुछ पैसे कहिए कि मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कहीं बड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दिए। इससे भी बैंक कहे कि अपना पैसा कमाने का साधन रखती है। इससे क्या होता है, एक तो कहे कि जिसको ज़रूरत था पैसे का वो पैसा मिल गया, उधारी मिल गया, जो बोरोवर था उसको उधार के लिए पैसा मिल गया। उसके साथ ही साथ आप देखे होंगे बैंक पेमेंट भी फैसिलिटेट कराती है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि आप मान लीजिए कहीं कोई सामान लेने गए, जैसे मान लीजिए आप जूता खरीदने गए कोई मॉल में, वहाँ आप कहे कि उसका QR यूपीआई पेमेंट किए, उसमें QR स्कैन किए, पैसा पे कर दिए। तो आपके बैंक अकाउंट और जो सामने वाला का बैंक अकाउंट है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा सिस्टम लगा होगा जिससे कहे कि पेमेंट हुआ है। इसी सिस्टम को फैसिलिटेट कराती है बैंक। उसके साथ साथ आपके पैसे पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है आपके पैसे के ऊपर, आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपया था, आप घर में रखते, हो सकता है चोरी हो जाता, बट यही पैसा आप बैंक में जाके जमा कर दिया, अभी पैसा चोरी नहीं हो सकता है। अब पूरा जो इसका जिम्मेदारी है पैसे का हो गई कि बैंक रखती है अपने ऊपर। उसके साथ साथ जो पैसा आप घर में रखते हैं तो उस पर आपको 1 रुपये का फायदा नहीं था, 50 लाख रखें तो 50 लाख रहेगा, और उसी पैसा को अगर आप बैंक में ले जाके रख दिए हैं तो 50 लाख तो आपका मूलधन हुआ ही, साथ ही बैंक उस पर कहे कि मतलब कुछ परसेंट का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है, तो धीरे धीरे आपका पैसा कहे कि मतलब बढ़ते भी रहा। अब हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक कैसे काम करती है। तो नॉर्मल बेसिक बैंक का कंसेप्ट हो गया, कैसे हर जगह बैंक काम करती है, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो। यही तरह का सिस्टम काम करता है दुनिया में भी, और दुनिया में जो सिस्टम काम करता है इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब बना था, तो वर्ल्ड बैंक का एक ही बनाया है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। उस समय इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाया था यूरोप में। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बहुत सारे देश थे जो कहे कि मतलब युद्ध में लड़ाई लड़े, उनके यहाँ कहे कि मतलब कोई यहाँ आके उसके बड़े शहर पे बम गिरा दिया, चाहे अलग अलग जगह पर डैमेज ज़्यादा हुआ, तो दोबारा से उसको नव निर्माण करना पड़ेगा, रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो उस रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस को कोई तो पैसा लगाए उसमें आके, जो देश युद्ध लड़ लिया उसके पास तो पैसा है ही नहीं, तो वो पैसा लगाएगा कहाँ से, तो किसी बड़े आदमी से जाके लोन मांगेगा। तो बड़ा आदमी कौन हो सकता है, चाहे जो देश जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, और नहीं तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे कहे कि सब लोग आके पैसा मांग सकें। तो वही इंस्टीट्यूशन जो कहे कि वर्ल्ड बैंक बना, जो सबको कहे कि पैसे दिया और कहा अपने देश में जाकर रिकन्स्ट्रक्शन करो। तो वर्ल्ड बैंक का जो कहे कि मेन फंक्शन था वो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस करता था पैसे, उसके बाद हेल्थ के लिए पैसे फाइनेंस करता था कि हेल्थ सेक्टर आपके देश में डेवलप हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बढ़िया बढ़िया आपके देश में हॉस्पिटल बन पाएँ, अलग अलग कहे कि मतलब बीमारियों की कहे कि इलाज की सुविधा उपलब्ध हो आपके यहाँ। उसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक, जिसको मान लीजिए कहे कि ज़रूरत है आपके देश में। मान लीजिए आपके देश में उतने कहे कि पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तो वर्ल्ड बैंक आपको फैसिलिटेट कराता है कि देखो इस प्रोजेक्ट के लिए हमसे तुम इतना पैसा लिया, और पढ़े लिखे लोग का टीम भी ले लो
कि ये लोग तुमको गाइड करेंगे और तुमको ये व्यवस्था बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ एजुकेशन को भी कहीं कि अफोर्डेबल बनाने के लिए कहीं बहुत सारा प्रयास रहता है वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेना कहीं किसी भी देश के लिए कहीं कि फ़ायदेमंद होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्ल्ड बैंक आपसे बहुत कम इंटरेस्ट पे लेती है। जैसे मान लीजिए आपको 50 लाख रुपया दी और 1% के रेट पे दे रही है, तो 1% बहुत और लंबे टेन्योर के लिए देती है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक 1 साल के लेती है, वो पैसा देगी आपको 50 साल के लिए। तो 50 साल में 1% आप चुकाए ना चुकाए बात बराबर हो जाता है। आपको यहाँ कोई 1 लाख रुपया दे देगा, कहे 10 साल के बाद 1 लाख रुपया दे, आप बोलेगा ठीक है अभी दे दो हमको। तो यही सेम सिस्टम वर्ल्ड बैंक भी काम करता है। वर्ल्ड बैंक कहे कि अपना एक टीम बनाए रखती है जो पूरे दुनिया में अलग अलग लेवल्स पे कहे कि रिसर्च भी किया करती है। उस रिसर्च में कहे कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डैम बन रहा है, उस डैम के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, उस डैम में क्या क्या व्यवस्था बननी चाहिए थी, तो कोई पढ़े लिखे रिसोर्स पर्सन उस चीज़ को कहीं कि बनाएगा। और वो रिसोर्स पर्सन भी कहीं कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। और अलग अलग फील्ड में जिसमें कहीं कि मतलब दुनिया के कोई देश रिसर्च नहीं करे उसमें भी रिसर्च करता है वर्ल्ड बैंक। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, चाहे इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो गया, इस पर भी कहीं कि वर्ल्ड बैंक रिसर्च प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक क्राइसिस रिस्पॉन्डर का भी काम करता है। जब भी दुनिया में आर्थिक मंदी आती है, उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग देखे होंगे, लोगों का मार्केट से कहीं कि भरोसा उठ जाता है। लोग कहे कि मार्केट में कम खर्च करने लगते हैं। आप खुद देखे होंगे, जिस महीने आपके घर में पैसे कम आते होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि मतलब जैसे कपड़े लेना है तो अरे चलो दिवाली में लेंगे या कहीं कि दशहरा में लेंगे, इस महीने पैसे नहीं लेते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में पैसे का फ्लो कम जाता है। तो वैसे ही देश दुनिया में कभी भी कहीं कि मतलब कोई महामारी आई, चाहे वैसी कोई बड़ी घटना घटती है, तो पैसे का फ्लो मार्केट में कम हो जाता है। तो उस पैसे के फ्लो को दोबारा रेगुलर मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड बैंक है कि लोन प्रोवाइड करती है, दुनिया के अलग अलग देशों को लोन प्रोवाइड करती है। जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के अलग अलग देशों को अलग अलग अमाउंट में कहीं कि लोन प्रोवाइड किया कि देखो अपने यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, लोगों को दवाई नहीं पहुँच रही है तो दवाई पहुँचाओ। तो इस तरह से फाइनेंशियली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन के आया है वर्ल्ड बैंक, जो पूरे दुनिया में हर एक उन मुद्दों पे काम करने के लिए आगे बढ़ता है जिसपे कहीं कि मतलब आप करना तो चाहते हैं बट आपके पास कहीं कि उसके लिए पैसे उपलब्ध नहीं थे, तो वर्ल्ड बैंक आपको कहीं कि सपोर्ट करता है। बट इस वर्ल्ड बैंक को बनाया कौन था? ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही वर्ल्ड बैंक बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसको बनाया था कहीं कि अमेरिका। तो अमेरिका के बनाने से सबसे बड़ी घटना क्या घटती है कि इसमें लगभग 15% के आसपास शेयर अमेरिका का है। तो होगा वही जो अमेरिका चाहेगा। और इसके जो कहीं कि हेड रहते हैं वो हमेशा अभी तक तो ऐसा हुआ है कि अमेरिका के नियुक्त किए हुए आदमी रहे हैं। और इसमें 15% अमेरिका के शेयर रहते हैं। अमेरिका जिसको कहेगा कि इसको पैसा देना चाहिए तो उसको पैसा मिलेगा। अमेरिका कह दिया कि नहीं इसको पैसा नहीं देना चाहिए तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो वीटो पावर जो है वो कहीं कि अमेरिका के पास ही है। अब हम लोग देखेंगे इसमें इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वर्ल्ड बैंक ने और कौन कौन सी स्कीम्स रही हैं आज तक जो कहीं कि इंडिया में वर्ल्ड बैंक द्वारा कहीं कि मतलब हेल्प की गई हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में कहीं कि वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया था। पहले के टाइम में इंडिया में गाँव में कहीं कि बिजली नहीं पहुँच पाई थी और बिजली गाँव में पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, बहुत ज़्यादा हेवी खर्च था। तो उस खर्च में कहीं कि मदद किया था कहीं कि वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुनते हैं, हाईवे का नेटवर्क जो इंडिया में कहीं कि बना हुआ है, उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहीं कि हेल्प किया था। साथ ही जो बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज़ होते हैं उसमें कहीं कि वाटर सप्लाई का, सैनिटेशन का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इसकी जो व्यवस्थाएं डेवलप करनी होती उस व्यवस्था को डेवलप करने में मदद किया है वर्ल्ड बैंक ने। जैसे बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में किया है। फिर एजुकेशन सेक्टर में सर्व शिक्षा अभियान करके कहीं कि एक स्कीम लाई गई थी भारत की, हर एक बच्चा को पढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है। उस स्कीम में कहीं कि वर्ल्ड बैंक ने कहीं कि हेल्प किया था। उसके साथ साथ कोविड-19 जो इमरजेंसी आया था, हम लोग यहाँ पैंडेमिक आई थी, उस पैंडेमिक में वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था दुनिया में। और हर एक देश को हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक देश को। हाँ, बस अमेरिका से आपका टर्म्स अच्छा होना चाहिए और अमेरिका का आपको सपोर्ट होना चाहिए, तभी वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा आपको। वरना आप वहाँ एप्लीकेशन लिख के देंगे कि हमको लोन चाहिए, अमेरिका बोल देगा इसको नहीं देना है, तो कहेगा ठीक है आपको हम देंगे लोन, 1 साल बाद आइएगा। तो धीरे धीरे आपका लोन डिले होता चला जाएगा। उसके साथ साथ कहे कि आप सुनेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक स्कीम आई हुई है, जिसे गांव में कहे कि 2 गांव को कनेक्ट करने के लिए, गांव से शहर को कनेक्ट करने के लिए जो स्कीम आई थी रोड बनाने की, उस स्कीम में वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज़्यादा योगदान किया है, जिससे जो रूरल एरिया में रोड डेवलपमेंट है ये भी कहे कि अच्छे से हो पाए। उसके साथ साथ कहे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है उसमें काम किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भी कहे कि काम किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है कि इंडियन रेलवेज में कहे कि मतलब एक तो सवारी गाड़ी को ले जाने के लिए, एक माल गाड़ी को ले जाने के लिए। तो पहले सिस्टम क्या चलता था कि एक ही ट्रैक बना हुआ था, एक ही रूट बना हुआ जिसमें माल गाड़ी भी जाती थी और पैसेंजर गाड़ी भी जाती थी। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया कि मतलब माल गाड़ी को ले जाने का अलग से कहीं रूट बना दिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इंडिया का लॉजिस्टिक सिस्टम कहीं काफ़ी मजबूत हुआ और इसके साथ साथ कहीं कि जो मालवाहक गाड़ी का कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता था वो कॉस्ट कहीं कि मतलब कम हुआ, साथ में कहीं कि टाइम एफिशिएंट हुआ
और लॉजिस्टिक सिस्टम कहीं कि मजबूत हुआ। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कहीं कि दुनिया के बहुत सारे देश अपने ग्रोथ को कहीं कि नया पेस दे पाते हैं। भारत को भी वर्ल्ड बैंक ने कहीं काफ़ी मदद किया है और हर बड़े प्रोजेक्ट में भारत कहीं कोशिश करता है कि मतलब अपने मिनिस्ट्री के थ्रू जाके वर्ल्ड बैंकों से लोन अप्रूव कराए और अपने देश में कहीं कि मतलब नए योजनाओं में कहीं कि नई ऊंचाई प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।